नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश भर के अखबारों में यह खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को कस के फटकार लगाई है। आंदोलन के तौर तरीकों पर उन्हें बुरा भला कहा है। सबको लग रहा था कि इससे किसान बहुत परेशान हो जाएंगे, उनकी नैतिकता को धक्का लगेगा, वो लोगों की नजरों में गिर जाएंगे और इन सब से ज्यादा इसका फायदा सरकार को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कुछ ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिसका जवाब देने में सरकार और पुलिस की बोलती बंद हो गई है। टिकैत ने कहा है कि आप कहो तो दिल्ली के रास्ते खुलवा देंगे, और यह भी कि हम अगर सड़कों पर न बैठें तो बैठे कहां, पड़ोसी के घरों में। टिकैत ने उल्टा कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से खुश हैं क्योंकि कोर्ट ने हमारे आंदोलन का संज्ञान लिया है, बैरिकेडिंग हटाने को कहा है। हम भी तो यही चाहते हैं कि बैरिकेडिंग हटे, हमें रोका ना जाए दिल्ली जाने से। टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही तो कहा है कि धरना प्रदर्शन करना अधिकार है, बस रास्ते न रोको। यही तो हम कह रहे हैं इतने महीने से, लेकिन सरकार सुनने को राजी कहाँ है। टिकैत ने और भी बहुत कुछ कहा है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन टिकैत की टिप्पणियों का संदर्भ समझने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और उनके कहने का मतलब क्या है। और टिकैत के बयान का संदर्भ तब समझ में आएगा जब पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को समझेंगे। हम बारी बारी से इसे बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज के हालात में जब सरकार का विरोध करना अपराध की तरह स्थापित किया जाने लगा है, वो भी किसान आंदोलन के संदर्भ में, तब किसान आंदोलन ने बेखौफ प्रतिरोध की बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। अपनी बात कहने के लिए जानें गंवाई हैं। आंधी तूफान, कड़कड़ाती हुई सर्दी, झुलसाती हुई गर्मी और बदन में छेद कर देने वाली बारिशों की मार झेली है सड़कों पर। और ये कोई मजे के लिए नहीं करता, इसके पीछे एक कन्विक्शन होता है, जैसे गांधी के हर अनशन के पीछे होता था। बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि सड़कों पर बैठे किसान लफंगे हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, और किसान नेता कहते हैं कि हम तो गांधीवादी हैं। अपनी मांगों के साथ चुपचाप 10 महीने से बैठे हुए हैं। 10 महीने और भी बैठना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, हम बैठेंगे। खैर, किसान महापंचायत नाम का एक संगठन सुप्रीम कोर्ट गया था कि हमको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। सरकार और दिल्ली पुलिस किसी भी सूरत में को इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और आप शहर के अंदर आकर उत्पात मचाना चाहते हैं। क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दें? न्यायमूर्ति खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि एक बार कानूनों को अदालत में चुनौती दे देने के बाद विरोध प्रदर्शन का क्या मतलब है? आपको कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, एतबार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत से कहा कि पहले आप हलफनामा देकर बताइए कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारियों से आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। इसके एक दिन पहले भी जस्टिस संजय कौल की खंडपीठ ने कहा था कि सड़कों को अंतहीन समय तक बंद करके नहीं रखा जा सकता। पीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हम पहले ही कानून बना चुके हैं और आपको इसे लागू करना होगा, हमें नए आदेश देने के लिए मजबूर मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों पर कोई भी प्रतिक्रिया देना तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है। पता नहीं आप क्या बोल दें और वो अदालत की अवमानना के दायरे में आ जाए। किसान नेता भी इस पर कुछ भी बोलने से इसी वजह से बच रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने इसका जोखिम लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि हाईवे किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग से जाम किया हुआ है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो लोग दिल्ली के रास्ते खुलवा देंगे। राकेश टिकैत ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रास्ते जरूर खुलवाने चाहिए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है, रास्ते बंद करवा रखे हैं सरकार ने। जब रास्ते खुलेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। हमारा रास्ता भी क्लियर करवा दो, हम भी आगे को बढ़े, जनता भी आगे को बढ़े। पुलिस रोके है रास्ता तो किसान नहीं रोकता। 10 महीने से सरकार ने सड़क पर कंक्रीट की दीवार खड़ी कर रखी है। टिकैत ने पूछा कि क्या बैरिकेडिंग किसानों ने खड़ी की है? अगर हम बैरिकेडिंग तोड़ दें
तो कहोगे कि किसानों ने तोड़ दी। हम अपने आप रास्ते खुलवा लेंगे। अगर आप कहते हो कि दिल्ली के रास्ते बंद हैं तो खुलवा लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आप कहते हो तो बताओ, हम खुलवा लें। कुछ जनता आ जाए जिनके रास्ते रुक रहे हैं, और कुछ हम किसान हो जाएंगे, मिलजुल कर खुलवा लेंगे और फिर चले दिल्ली की तरफ सब लोग मिलजुल कर। इसका मतलब यह हुआ कि किसान आंदोलन थमने वाला नहीं है, बल्कि वो दिल्ली में दाखिल होने के वैकल्पिक रास्तों की खोज करेगा। टिकैत ने कहा कि हमको दिल्ली का रास्ता रोकने की जरूरत क्या है। पार्लियामेंट के पास, इंडिया गेट के पास बड़े बड़े पार्क हैं, मैदान हैं। आज से 35 साल पहले हम किसान वहां प्रदर्शन कर चुके हैं। हमें इंडिया गेट के पार्कों में भेज दीजिए, हम वहीं बैठेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वादा करते हैं। संसद पास होने की वजह से सरकार भी हमें नजर आती रहेगी और सरकार को भी हम नजर आते रहेंगे। जब बात करनी होगी सरकार बुला ले, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। इसमें मुश्किल क्या है? ऐसा कहां लिखा है कि किसान इंडिया गेट के पार्क में नहीं बैठ सकते? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसान 9 महीने से सड़कों पर बैठे हैं, और कितने दिन बैठेंगे? टिकैत ने इस पर कहा कि हम 9 महीने से बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? कोई हमारा एग्रीमेंट तो है नहीं कि हम 9 महीने बैठे रहेंगे। हम कुछ मांगों के साथ बैठे थे, उनको मान लेते, हम चले जाते। सवाल है कि किसान जाए तो जाए कहां? टिकैत ने कहा कि एक भी किसान सड़क पर बैठना नहीं चाहता। हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हमें आगे जाने कहां दिया जा रहा है? बढ़ने नहीं देती पुलिस। सड़क के किनारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, वहां जा नहीं सकते, तो हम सड़क पर ही तो बैठेंगे। टिकैत ने कहा कि आज तक किसानों को जंतर मंतर पर जाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज क्या हो गया? आज क्यों रोक रहे हैं? हमें जहां जाना है जाने दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए कि 22 फरवरी के बाद से सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं हुई है। टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश के जिले जिले में बीजेपी के खिलाफ पंचायत करेंगे और कहेंगे वोट मत दो इनको। आंदोलन अब क्रांति बनेगा। देश को बेचने निकल गई है भाजपा की सरकार। यह अब केवल किसानी की बात नहीं रह गई है। लेकिन सवाल है कि क्या किसान हुक्मरान और आवाम को इतनी सी बात समझा पाएंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।